हाय गाइस द पाकिस्तानी फैमिली तो रैप। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम जाता मैं नाना है जी। और भाई वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है कि भारत के ये प्रोजेक्ट्स बना देंगे भारत को 5 ट्रिलियन की इकॉनमी। देखकर पाकिस्तान के कलेजे में लगी आग। कौन से बड़े प्रोजेक्ट हैं मुझे जो 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बना देंगे? मुझे इसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है कि आखिर कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है। तो वॉच करेंगे, तो वीडियो तभी वॉच इसके- करेंगे तभी हमें तफसील पता चलेगी कि आया कौन से प्रोजेक्ट है जो 5 ट्रिलियन इकॉनमी को क्रॉस करेंगे। यही ये बात है भैया। तो वॉच करते हैं, तभी इसके बारे में हम कुछ कह पाएंगे। तो जल्दी से वॉच करते हैं, स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों। आज भारत विश्व भर के डेवलपिंग नेशन में सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी में से एक है। आज भारत 3 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ 5th सबसे बड़ी इकोनॉमी है और नेक्स्ट 5 ईयर में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। बताया जाता है कि 2027 तक भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को पार कर चुका होगा, क्योंकि आज भारत में जिस तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है, निश्चित तौर पर भारत आने वाले सालों में दुनिया की 3 सबसे पावरफुल इकोनॉमी में शामिल होगा। हाँ, चैलेंजेस बहुत होंगे, बट बड़े बड़े अर्थशास्त्री का अनुमान है कि 2027 तक भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर होगी। और यह सपना मुमकिन करेगा मोदी और भारत सरकार की ये 10 शक्तिशाली परियोजनाएं। ये 10 शक्तिशाली परियोजनाएं कौन कौन से, आइए आज की इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करते हैं। बट उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। Drink, think deeply as I sink. Finally, आज मजे तो ले रहे हैं। someplace I found. हाँ, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में पहली बड़ी भूमिका निभाने वाली है अर्बनाइजेशन प्रोजेक्ट। ये कौन सी? अर्बनाइजेशन किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ उसके अर्बनाइजेशन और मैन फोर्स से होता है। हमने अमेरिका और यूरोप को भी अर्बनाइजेशन होते देखा है अच्छा। और फिलहाल चाइना तेजी से अर्बनाइजेशन की ओर बढ़ रहा है। अर्बनाइजेशन की ओर अग्रसर होना इस बात का सबूत है कि जहां पर अर्बनाइजेशन होगी वहां पर इकोनॉमिक गतिविधि भी शुरू होगी। और इस लिहाज से अगर भारत में तेजी से अर्बनाइजेशन होती है, डेवलपमेंट होती है, तो हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर अग्रसर भी होंगे। बताया जाता है कि यह सदी पूरा भारत के लिए ही है, क्योंकि यूरोप और अमेरिका में अब अर्बनाइजेशन के लिए जगह बची नहीं है, तो ये सारे इन्वेस्टर्स भारत की ओर देख रहे हैं। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट भी है, इसीलिए आज भारत में तेजी से अर्बनाइजेशन होने और डेवलपमेंट होने की भी बात कही जाती है। और इसीलिए मोदी गवर्नमेंट का भी सपना है कि जल्द से जल्द भारत को एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभार कर लाया जाए। और इसलिए मोदी का सपना है नेक्स्ट 2025 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाया जाए। हालांकि ये 2025 तक मुमकिन नहीं है, बट हाँ 2027 तक या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को हम क्रॉस कर चुके होंगे। ऐसे में देखते हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम कब सरपास करते हैं। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में दूसरा सबसे बड़ा योगदान महिलाओं का होना है। महिलाएं हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण पहलू में से एक है। हमारे देश में फिलहाल 25% ही महिलाएं काम करती है, जो औसतन पूरे विश्व में सबसे कम है, क्योंकि पूरे विश्व में तकरीबन 50% महिलाएं वर्कफोर्स में योगदान देती है। भारत में इतनी बड़ी आबादी होने का कोई भी फायदा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारे देश की महिलाएं घरों से बाहर निकलती ही नहीं है या फिर उसकी इजाज़त ही नहीं है। और इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज भी भारत पिछड़ा है। अगर महिलाएं घर से निकलेंगी नहीं तो हमारे देश का ग्रोथ नहीं हो सकता है। देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को अग्रसर करवाना है तो महिलाओं को काम में योगदान देना पड़ेगा। और जैसे जैसे हम देख भी पा रहे हैं, जैसे महिलाओं का योगदान हो रहा है, वैसे वैसे हमारा देश भी तेजी से ग्रो भी कर रहा है। और इसी लिहाज से मुझे लगता है कि महिलाओं का योगदान होना हमारे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के करीब ले जाएगा। ऐसे में इस पर आपका क्या थॉट है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में तीसरा सबसे बड़ा योगदान होने वाला है प्रमोट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का प्रमोट करना ही हमारे लिए सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि भारत सरकार के पास इतनी सारी नौकरियां हैं नहीं। इस लिहाज से भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना बहुत ही जरूरी पड़ जाता है। अगर आप भारत देश की बात करें तो हमारा देश, जैसा कि शुरू से ही पता चला, कि कृषि प्रधान देश है, जहाँ ज़्यादातर लोग या तो खेतों पर निर्भर करती है, यानी कि खेती पर निर्भर करते हैं, या फिर गवर्नमेंट जॉब पर ही निर्भर करते हैं। बहुत से कम लोग हैं जो खुद के व्यापार करते हैं। और इस लिहाज से हमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रमोशंस करना ही चाहिए। आज की बात करें तो मोदी गवर्नमेंट की लीडरशिप में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लेकर काफ़ी कुछ किया जा रहा है। अगर अभी फिलहाल की एक डाटा की बात करें तो जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, तकरीबन
1300 से अधिक पुराने कानून को खत्म कर एक नई पॉलिसी लाई है जो देश को प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है हम विश्व बैंक की सूची में 65 स्थान पर मौजूद हो गए हैं और 5 साल में हम 25 से नीचे भी आ सकते हैं, जो हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि विश्व बैंक हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोन्स देती है और ये जितना ज़्यादा लोन्स देगी उतना ही हमारे देश में इन्वेस्टमेंट होगा। और ये सभी खास करके PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये सारे प्रोजेक्ट डेवलप हो रहे हैं, जो कि हमारे देश में आज की डेट में अंडर कंस्ट्रक्शन या फिर बनते हुए दिखते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना ही हमारे देश की इकोनॉमी को मजबूत कर सकता है। हालांकि इसका बीच बीच में विरोध भी होता है, बट ये फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छी बात है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में नेक्स्ट जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण योजना है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एक ऐसा प्रोग्राम है जो पूरे देश भर में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड तो करेगा ही, देश में रह रहे लोगों की ओवरऑल डेवलपमेंट भी होगी, क्वालिटी में इम्प्रूव होगा और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में योगदान भी देगा, क्योंकि इस स्कीम के तहत 100 लाख करोड़ यानी कि 100 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट होनी है। यह 2019 में शुरू किया गया था, जो कि 2019 से 2025 तक का लक्ष्य रखा गया था और इसीलिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन भारत की डेवलपमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण और अत्यधिक इम्पोर्टेंट है। NIP यानी कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन देश की इंफ्रास्ट्रक्चर तो बेहतर करेगा ही, रोजगार भी क्रिएट करेगा, हमारे लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करेगा, निवेशकों यानी कि इन्वेस्टर्स को अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट करने की ओर भी अट्रैक्ट करेगा और इसीलिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन भारत की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है। इस परियोजना के तहत 25% एनर्जी सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट होगी, 19% रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, 16% अर्बनाइजेशन, 13% रेलवे में खर्च किए जाएंगे यानी कि इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे, जिससे ओवरऑल हमारे देश की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। ऐसे में कहीं ना कहीं नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसके अंतर्गत 100 लाख करोड़ रुपए की खर्च करनी है। अब देखते हैं 2025 तक कितना कुछ डेवलप हो पाता है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में नेक्स्ट जो सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाली है वो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आज के परिवेश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण या फिर हॉट टॉपिक्स बन गया है। आज छोटे व्यापार से लेकर सभी बड़े डिजिटलाइजेशन की ओर अग्रसर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी डिजिटल इकोनॉमी को एम्पावर करती है और इसीलिए भारत सरकार नेशनल पॉलिसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड नेशनल पॉलिसी ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को 2019 में इंट्रोड्यूस किया था, जो डिजिटल इकोनॉमी में क्रांति साबित हुआ। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भारत की बढ़ती इकोनॉमी में दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है, जो नए भारत और डिजिटल भारत का आधार है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से हमें तो फायदा हो ही रहा है, नई पीढ़ी को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और बेहतर और सर्वव्यापी बनाएगा, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसीलिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में काफ़ी तेज़ी से बूस्ट भी कर रहा है, क्योंकि हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण योजना है एक्सपेंडिंग एक्सपोर्ट्स। भारत को अगर नेक्स्ट 5 ईयर में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है तो हमें एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करना ही होगा। भारत सरकार ऑलरेडी मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड और लोकल गोज ग्लोबल जैसे कई सारे विजन को लेकर काम तो कर ही रही है। इसके अलावा अनुमान है कि 2028 तक $1 ट्रिलियन का व्यापारिक एक्सपोर्ट भी हम कर पाएंगे। वहीं तकरीबन $700 बिलियन को हम सर्विस सेक्टर में एक्सपोर्ट कर पाएंगे और इसीलिए मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए आज हमारे देश में चाहे वो मोबाइल फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग हो, कार मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रेन हो, हर एक फील्ड में आज हमारा देश काफ़ी तेज़ी से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में यानी कि मेक इन इंडिया की ओर अग्रसर है। आने वाले वक्त में हमारे देश में मिलिट्री इक्विपमेंट से लेकर स्पेस और रोबोटिक जैसे सेक्टर्स में एक्सपोर्ट करने में सक्षम होगा, जिस पर आज के डेट में काफ़ी तेज़ी से काम भी चल रहा है और यही सब भारत की नींव है। यदि ये सफल होता है तो भारत निश्चित तौर पर भारत में इकोनॉमिक तो ग्रोथ होगा ही, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार भी मिलेगा और देश नई ऊंचाई की ओर अग्रसर होगा। वहीं नेक्स्ट परियोजना है भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना पर मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं, इस पर ज़्यादा कुछ ना बात करते हुए मैं यह बताना चाहूँगा कि जिस हिसाब से हमारे देश की रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रही है, आने वाले वक्त में हम निश्चित तौर पर वैश्विक स्तर कनेक्टिविटी देख पाएंगे। हालांकि अभी भी हमारे देश में कई महत्वपूर्ण शहरों में बेहतरीन एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है। जैसे जैसे भारतमाला परियोजना आगे बढ़ेगी हमारे देश का रोड कनेक्टिविटी बेहतर होगा और सिर्फ रोड कनेक्टिविटी ही क्यों,
सागरमाला परियोजना से लेकर लॉजिस्टिक ये बहुत बड़ा परियोजनाएं, प्रोजेक्ट ये है। सभी भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में सहयोग कर रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि ये सारी परियोजनाएं जो भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएगी यानी कि सहयोग कर रही है, 2027 देखना से दिलचस्प पहले होगा ये हो जाएगी। कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कब तक हम सरपास कर पाते। इधर हुई ये वीडियो खत्म यार। जिस तरह से इंडिया आगे बढ़ा, जिस तरह से मोदी जी ने स्टेप ले लिए हैं, मैं कहता हूँ कि बहुत ही जल्द 5 ट्रिलियन की इकॉनमी दूर नहीं यार। देखो 100 मतलब यार 1 लाख मतलब कितने 1 लाख करोड़ था ना। हाँ 1 लाख करोड़ 1 लाख करोड़ मतलब जो कि भाई साहब हर चीज पे लग रहा है ना, 15 जो बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट है। ट्रेन हो गई, रोड्स हो गए भाई साहब, ट्रेनों का हो गया और मैन्युफैक्चरिंग पे हो गई। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट ओ भाई साहब, हम लोग हमारा देश पाकिस्तान इतने में बिक जाएगा जितने में भाई साहब उधर सिर्फ इन छोटी सी चीजों पे इन्वेस्टमेंट हो रही है। और जो भारत एक्सपोर्ट्स बढ़ा रहा है, मेड इन इंडिया, ये तो चीज आगे इंडिया को लेके गई ये है। ना, ये जो पाकिस्तान हंसता था उस पे आज, और आज पाकिस्तान ये तुम हंस के दिखाओ भारत के इस मेक इन इंडिया पर। आज दुनिया की हर चीज इंडिया में बन रही है और बार इसी मिशन के तहत एक्सपोर्ट्स हो रही है। भारत का आकाश मिसाइल गया भारत, ब्रह्मोस भारत का भाई साहब चला गया बाहर, ये मेक इन इंडिया के तहत कर। तुम पाकिस्तानी उस टाइम मजाक उड़ाते थे, अब हिम्मत है ना, अब दम है ना, उड़ाओ मजाक। मैंने 3-4 साल पहले ये मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाते थे, इंडिया क्या बनाएगा, तो हमें देखो हमारे यहाँ पर लोग कहते थे हमें कि भाई ये देखो ये क्या ये मोदी जी ने क्या शुरू कर ये दिया, बकवास चीजें इन लोगों ने शुरू कर दी आज उसका रिजल्ट देखो, सामने। हम पाकिस्तानी, हम लोग चाइना से चीजें लेते हैं, हमें क्या टेंशन, हम लोग बनाए, तुम लोग और चाइना, मैं कहता तुम लोग चाइना के नीचे लग जाओ। और जिस तरह से वहां पर जिस तरह से प्रोजेक्ट्स अब चल रहे हैं एक्सपोर्ट्स के, वहां पर जिस तरह से इन्वेस्टमेंट्स आ रही है बड़ी 300 प्लस तकरीबन उन लोगों ने अपने रूल्स हटा दिए। 300 रूल, इस चीज को खत्म करने के प्राइवेट लोग आए और इन्वेस्टमेंट करें, बिल्कुल, और ताकि भाई लाखों भारतीयों को नौकरी भी मिले। इससे तो रोजगार भी पैदा हो गया ना भैया। वही ना, और मेरे प्राइवेट कितना आज हर मोदी भारतीय- प्राइवेट कंपनियों को क्यों आने दे रहे हैं, इससे रोजगार बढ़ता है। आज लाखों भारतीयों को नौकरियां मिली। बिल्कुल। यार प्लीज आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोगों की पे कितनी है इंडिया में, आपको सैलरी कितनी दी जा रही है, ये चीज साबित जिस शोबे में काम करते हैं, जिस महकमे में काम करते हैं, वो सैलरी बताएंगे कितनी है। बिल्कुल, आखिर है कितनी हाँ, आप लोगों की, तो पता चले कमेंट हमें में भी। आप लोगों को बताएं, ये कमेंट में बताइएगा। और भाई मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी शर्म करो, या तो हमें भारत से अलग ना करते, भारत से हमें अलग ना करते ना, आज हम भी भारतीय होते, हम भी पावरफुल नेशन होते। अलग कर ही दिया तो कुछ इस पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसा करो ताकि हम भी पाकिस्तानी बोलने के काबिल हो। दुनिया के देशों में जाते हैं तो बेइज्जतियां हमारी हो रही होती हैं। भाई साहब अपने आप को इस काबिल करो। आज देखो दुनिया की हर कंपनी इंडिया में आ रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट। एक बंदे ने हदफ रखा हुआ है 5 ट्रिलियन का। और देखो 2027 तक मोदी जी, सिर्फ ये बंदा करेगा मोदी जी, और उन्हें चैलेंज लिया हुआ और है। किसी माई का लाल ये इंडिया के अंदर नहीं कर सकता। भाई अभी तक मोदी जी ने अपने 8 सालों में डबल इकोनॉमी कर दी। यार उन्होंने क्या कुछ दिया, दुनिया की हर चीज लॉन्च कर दी वही है। ना, वंदे मातरम लॉन्च किया, देखो रेलवे का निजाम कैसे बेस्ट कर दिया, रोडों को बेहतरीन, हाईवे, नेशनल हाईवे, 5G लॉन्च कर दी, पूरा इंडिया डिजिटल कर दिया। अब हर रेडी वाले के पास भाई पेमेंट है ऑनलाइन। हमारे पाकिस्तान में तो पता ही नहीं है ऑनलाइन पेमेंट होती क्या है। तो यार आपके क्या थॉट, इधर वीडियो खत्म करते तो बाय।